हेलो एवरीवन, अगर आप ग्रुप डी का स्टूडेंट हैं या फिर जिनका सीयूटी फर्स्ट में रिजल्ट हुआ है वो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीवधारियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जीवधारियों का वर्गीकरण, जिसे इंग्लिश में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। देखिए, समस्त जीवों को एरिस्टोटल, जिसे अरस्तु कहते हैं, यहां पर समझिएगा, अरस्तु के द्वारा समस्त जीवों को दो समूह में बांटा गया है, दो ग्रुप में बांटा गया है। दो ग्रुप में बांटा गया है समूह में। देखिए, पहला है आपका पादप समूह, जिसे प्लांट ग्रुप कह सकते हैं, और दूसरा है आपका जंतु समूह, जिसे एनिमल ग्रुप कर सकते हैं। देखिए, और अरस्तु के द्वारा लिखा गया एक बुक है जिसका नाम बता देता हूं, हिस्टोरिका। हिस्टोरिका एनामेलिया, ठीक है। तो मैं अभी तक बताया हूं। देखिए, अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो ग्रुप में बांटा गया है। पहला पादप समूह, जिसको प्लांट ग्रुप कहते हैं, और दूसरा जंतु समूह, जिसे एनिमल ग्रुप कहते हैं। देखिए, अरस्तु के द्वारा लिखा गया एक बुक है जिसका नाम हिस्टोरिका एनामेलिया है। देखिए, जिस तरह से समस्त जीवों को अरस्तु ने दो समूह में बांटे थे, ठीक इसी प्रकार कार्ल लिनियस ने अपनी पुस्तक बुक का नाम है, मैं बता देता हूं, सिस्टेमम नेचुरी। तो कार्ल लिनियस ने समस्त जीवों को अपने द्वारा लिखी हुई पुस्तक बुक सिस्टेमा नेचुरी में इन्होंने दो जगत में बांटे थे। यानी कार्ल लिनियस ने समस्त जीवों को अपने द्वारा लिखी हुई पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में दो जगत में बांटे थे। जगत को किंगडम कहते हैं, ठीक है। देखिए, पहला आपका हो गया प्लांट किंगडम, जिसे आप पादप जगत कहते हैं, और दूसरा आपका हो गया एनिमल किंगडम, इसे आप जंतु जगत कहते हैं, तो देखिए, मैं फिर से बताता हूं कि कार्ल लिनियस ने समस्त जीवों को अपने द्वारा लिखी हुई पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में दो जगत में बांटे थे। पहला प्लांट किंगडम और दूसरा एनिमल किंगडम। देखिए, कार्ल लिनियस के द्वारा लिखी हुई पुस्तक और भी है, कार्ल लिनियस। देखिए, इनका बुक का नाम एक है जेनेरा
प्लांटेरम, एक है क्लासिस प्लांटेरम, क्लासिस प्लांटेरम, एक है फिलोसोफिया बोटनिका, फिलोसोफिया बोटनिका, बोटनिका। एक मैं बता चुका हूं सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा, सिस्टेमा नेचुरी, जिसमें आपको ये भी बता चुका हूं कि सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक में ही कार्ल लिनियस ने समस्त जीवों को दो जगह पे बांटने की बात कही थी। देखिए जिस तरह से एरिस्टोटल, कार्ल लिनियस, एरिस्टोटल ने दो ग्रुप में बांटे, कार्ल लिनियस टू किंगडम्स में बांटे, दो जगत में बांटे, और इसी प्रकार से कार्ल लिनियस ने ही, यहाँ पर समझिएगा, कार्ल लिनियस ने ही समस्त जीवधारियों को 5 वर्गों में, समस्त जीवधारियों को 5 भागों में वर्गीकरण करने की बात कही थी। ठीक है ना। देखिए कार्ल लिनियस ने समस्त जीवों को 5 भागों में वर्गीकरण करने की बात कहे थे, और इन्हीं के रास्ता पे चलकर आगे चलकर एक साइंटिस्ट थे R.H. हिटकर, इन्होंने इन्हीं के रास्ता पर चलकर आगे चलकर समस्त जीवों को 5 भागों में वर्गीकरण किए थे। मैं और बता देता हूं, कार्ल लिनियस जो थे, इनका जन्म 23 मई 1707 और स्वीडिश में हुआ था, स्वीडन। तो कार्ल लिनियस का जन्म 23 मई 1707 में हुआ था, और ये जो कार्ल लिनियस थे ये स्वीडन के रहने वाले थे। तो अब हम लोग R.H. हिटकर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए R.H. हिटकर, R.H. हिटकर, देखिए मैं अभी तक आप लोगों को बता चुका हूं कि देखिए एरिस्टोटल जो थे, जिन्हें अरस्तु कहते हैं, इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। तो अरस्तु के द्वारा समस्त जीवों को 2 समूह में बांटा गया था, पहला पादप समूह और दूसरा जंतु समूह। इसी प्रकार से कैरोलस लिनियस ने समस्त जीवधारियों को अपनी द्वारा लिखी हुई पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में इन्होंने 2 जगत में बांटे, जिसे किंगडम्स कहते हैं। तो पहला प्लांट किंगडम्स और दूसरा एनिमल किंगडम्स में। और मैं और भी बताया आप लोगों को कि जो एक कैरोलस लिनियस का जो बुक था वो फिलोसोफिया बोटनिका था, क्लासिस प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम, और एक मैं बता चुका हूँ सिस्टेमा नेचुरी। तो ये 4 बुक इनके थे। और एरिस्टोटल के द्वारा भी एक लिखा हुआ बुक था जिसे क्लासिस एनिमेलिया कहते हैं, सॉरी हिस्टोरिका एनिमेलिया। और देखिए और जो कैरोलस लिनियस थे, इन्होंने समस्त जीवों को 5 भागों में वर्गीकरण की बात कही थी। हालांकि इन्होंने बांटा नहीं था, 5 भागों में बांटे नहीं थे, 5 भागों में वर्गीकरण नहीं किए थे, लेकिन इन्होंने बांटने की बात कही थी। और इन्हीं के रास्ते पर आगे चलकर एक साइंटिस्ट आते हैं R.H. हिटकर। इन्होंने क्या किया कि समस्त जीवों को 5 भागों में वर्गीकरण किया, और वो 5 भाग निम्न है। R.H. हिटकर के बारे में, R.H. हिटकर ने इन्होंने ही 5 भागों में वर्गीकरण कर दिए, वर्गीकरण किए थे। देखिए जिसमें पहला है आपका, पहला है मोनेरा, दूसरा है आपका प्रोटिस्टा, दूसरा है आपका प्रोटिस्टा, तीसरा है फंगी जिसको कवक कहते हैं, चौथा है आपका प्लांटेई, और फिफ्थ है आपका
एनी एनिमेलिया। तो आर.एच. हिटकर ने कैरोलस लिनियस के रास्ते पर चलकर 5 भागों में वर्गीकरण किए समस्त जीवों को, जिसमें पहला मोनेरा था, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंगी, चौथा प्लांट और पांचवा एनिमेलिया थे। तो अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। पहले मोनेरा पढ़ेंगे, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंगी, प्लांटी एंड एनिमल पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं मोनेरा। देखिए मोनेरा जो है देखिए इसके अंतर्गत ना पृथ्वी पर रहने वाले वैसे जीव आते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय जीव, ठीक है। और वे क्या होते हैं, वे प्रोकैरियोटिक सेल के होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल। तो मोनेरा के अंतर्गत एक कोशिकीय जीव आते हैं, यानी कि वैसा जीव जंतु जिनका कोशिका एक जो मतलब यूनिसेलुलर हो, इसे यूनिसेलुलर यानी कि वो एक कोशिकीय हो और वो प्रोकैरियोटिक सेल का हो, ठीक है। तो वे जीव मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, माइकोप्लाज्मा, फिर आपका बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है और आर्कियोबैक्टीरिया है। तो ये सारे जो हैं मोनेरा ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ फिर से, मोनेरा के अंतर्गत वैसे जीव आते हैं जिनका एक कोशिकीय जीव हो, जिसे यूनिसेलुलर कहते हैं और वो प्रोकैरियोटिक सेल का हो, ठीक है। और एग्जाम्पल में इसके अंतर्गत माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। और जो साइनोबैक्टीरिया है इसको नीले हरे शैवाल भी कहते हैं। नीले हरे शैवाल में कहता हूं तो आप लोग को याद आ रहा होगा कि देखिए धरती पर आने वाला पहला जीव यही था, यानी कि जो नीले हरे शैवाल था ये पृथ्वी पर सबसे पहले कोई जीव आने वाला था, तो यही था जिसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। तो नीले हरे शैवाल पृथ्वी पर सबसे पहले आया था, पृथ्वी पर आने वाला प्रथम जीव। अगर आपसे कोई पूछे ये जो कि जलीय जीव है, साइनोबैक्टीरिया जलीय जीव है, तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि धरती पर यानी कि पृथ्वी पर आने वाला पहला जीव कौन था, तो यही था साइनोबैक्टीरिया, जिसे नीले हरे शैवाल कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटिस्टा। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत भी एक कोशिकीय जीव आते हैं, एक कोशिकीय जीव आते हैं और इसके अंतर्गत यूकैरियोटिक सेल आते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव आते हैं। तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत एक कोशिकीय जीव आते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल, देखिए आप लोग मोनेरा में क्या पढ़े, एक कोशिकीय जीव होते हैं लेकिन वे प्रोकैरियोटिक सेल वाले होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जीव आते हैं, बट इसमें यूकैरियोटिक सेल वाले आते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा प्रोटिस्टा और मोनेरा में।
देखिए इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। प्रोटिस्टा, देखिए इसमें प्लाज्मोडियम आ जाते हैं, प्लाज्मोडियम, इसके अंतर्गत प्लाज्मोडियम आते हैं। इसके अंतर्गत प्लाज्मोडियम आते हैं। अमीबा आता है, अमीबा आता है, यूग्लिना आता है, यूग्लिना, पारामेसियम, पारामेसियम। तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत प्लाज्मोडियम आता है, अमीबा आता है, यूग्लिना और पारामेसियम। मैं बता देता हूँ आपको कि जो अमीबा होता है ना, इसका कोई निश्चित आकार ही नहीं होती। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, निश्चित आकार नहीं होती है, निश्चित आकार नहीं होता है। ये ना कुटपाथ के सहारे चलते हैं, कुटपाथ के सहारे चलते हैं। और जो यूग्लिना है, देखिए यूग्लिना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूग्लिना में ना पादप का गुण और जंतु का गुण, यानी कि जो यूग्लिना है, यूग्लिना एक ऐसा है कि इसमें पादप प्लस जंतु दोनों का गुण पाया जाता है, दोनों का गुण पाया जाता है। इसीलिए यूग्लिना को पादप तथा जंतु का के बीच का कड़ी कहते हैं, इनके बीच का कड़ी कहा जाता है। देखिए यूग्लिना के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि यूग्लिना को क्या कहा जाता है, तो आप बताइएगा। देखिए यूग्लिना में जो होता है ना, पादप का गुण भी पाया जाता है और जंतु का गुण भी पाया जाता है। इसीलिए यूग्लिना को पादप तथा जंतु का बीच के कड़ी कहते हैं। और पारामेसियम के बारे में मैं बताता हूँ कि देखिए पारामेसिया जो होता है ना, इसका आकार, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका आकार जो होता है चप्पल के आकार का होता है, स्लीपर। तो मैं बताया हूं कि देखिए जो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं वो एक कोशिकीय जीव आते हैं, वे यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम, अमीबा, यूग्लिना, पारामेसिया। देखिए अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है और ये कुटपाथ के सहारे चलते हैं। यूग्लिना जो होता है, इसमें पादप गुण तथा जंतु गुण दोनों पाई जाती है, इसलिए पादप तथा जंतु के बीच का कड़ी कहा जाता है यूग्लिना को। देखिए पारामेसियम जो होता है, इसका आकार स्लीपर टाइप की, मतलब चप्पल के आकार का होता है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं फंगी। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं फंगी, जिसे कवक कहते हैं। देखिए फंगी के अंतर्गत ना, इसके अंतर्गत बहुकोशिकीय जीव आते हैं, बहुकोशिकीय जीव, जिसे मल्टी सेलुलर कहते हैं। और देखिए बहुकोशिकीय जीव पाए जाते हैं और इसका कोशिका भित्ति और इसके कोशिका भित्ति, इसको सेल कहते हैं और इसको सेल वाल कहते हैं। तो देखिए कोशिका भित्ति जो होता है ना, ये काइटिन का बना हुआ रहता है, फंगी ये एक मल्टी सेलुलर है, ठीक है। और इसकी कोशिका का कोशिका भित्ति जो होता है वो काइटिन का बना हुआ रहता है। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, मशरूम है, और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं
मशरूम और ईस्ट। देखिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट। ठीक है, देखिए प्लांट क्या होता है, इसके अंतर्गत वैसे जीवधारी आते हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय। और जो इनका कोशिका जो होता है ना, कोशिका जो इसका कोशिका होता है, कोशिका का कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति सेल वॉल का बना होता है, सेल वॉल, सेल वॉल का बना हुआ रहता है। ठीक है, सॉरी, इसका सेल वॉल जो होता है ना, इसका सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना हुआ रहता है, सेलुलोज का बना हुआ रहता है। तो देखिए जो प्लांट होता है ना, इसके अंतर्गत बहुकोशिकीय जीव आते हैं, बहुकोशिकीय जीव आते हैं। और इसके कोशिका का कोशिका भित्ति जो होता है वो सेलुलोज का बना हुआ रहता है। इसके अंतर्गत सभी पेड़ पौधे आते हैं। अब पुष्पीय हो या पुष्पीय हो। तो प्लांट के बारे में, इसके अंतर्गत वैसे जीव आते हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं। इसका कोशिका का कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना हुआ रहता है। और इसके अंतर्गत सभी पेड़ पौधे और अपुष्पीय और पुष्पीय पेड़ पौधे आ जाते हैं। अब हम लोग इसके बाद लास्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम लोग लास्ट पढ़ने वाले हैं एनिमेलिया। एनिमेलिया जंतु। देखिए इसके अंतर्गत भी बहुकोशिकीय जीव आते हैं, बहुकोशिकीय जीव आते हैं। और इसका कोशिका का कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति होता है, कोशिका का कोशिका भित्ति ही नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए प्लांट में मैंने बताया कि इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है और वो सेलुलोज का बना हुआ रहता है। ठीक है, सेलुलोज का बना हुआ रहता है। लेकिन एनिमेलिया में इसमें वैसे जंतु आते हैं जो बहुकोशिकीय जीव तो होते हैं, लेकिन इसका कोशिका का कोशिका भित्ति पाया नहीं जाता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जानवर आते हैं, कीड़े मकाड़े, मानव। तो एनिमल के अंतर्गत मानव आ गए, विभिन्न प्रकार के जानवर आते हैं और कीड़े मकाड़े आते हैं। तो अभी तक मैं आप लोग बता चुका हूँ। मैंने अभी तक आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बताया। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दूँ। तो मैंने अभी तक बताया है कि देखिए एरिस्टोटल, जिसे फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, अरस्तु, तो अरस्तु के द्वारा लिखा हुआ एक पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिका एनिमेलिया। ठीक है, कैरोलस लिनस के द्वारा लिखा हुआ 4 बुक है। फर्स्ट सिस्टेमा नेचोटी है, क्लासिस प्लांटेरम है, जेनेरा प्लांटेरम है और फिलोसोफिया बोटनिका है। ठीक है, और मैंने बताया कि जो कैरोलस लिनियस थे, इन्होंने समस्त जीवों को 2 जगत में बांटे थे। तो 21 बुक में इन्होंने बताया था, तो सिस्टेमा नेचोटी में। जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो अरस्तु थे, इन्होंने भी समस्त जीवों को 2 समूह में बांटा, पादप समूह और जंतु समूह। और कैरोलस लिनियस भी इसी तरह से 2 जगत में बांटे, पादप जगत और
जंतु जगत। और कैरोलस लिनियस ने समस्त जीवों को 5 भागों में वर्गीकरण करने की बात कहे थे, लेकिन ये इन्होंने डिवाइड नहीं किया था, इन्होंने बताया था 5 भागों में बांटने का, वर्गीकरण करने की बात कही थी। लेकिन इन्हीं के रास्ते में आगे चलकर आर्य हिटकर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने समस्त जीवों को 5 भागों में वर्गीकरण किए, जिसमें मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंगी था, प्लांट था और एनिमल था। मैंने प्रोटिस्टा पहला था मोनेरा। मोनेरा के अंतर्गत एक कोशिकीय जीव आते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल वाले आते हैं, और इसके अंतर्गत आ जाते हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इक्यूबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। ठीक है, देखिए फिर सेकंड था प्रोटिस्टा, इसके अंतर्गत प्लाज्मोडियम आ जाते हैं, अलगी आ जाते हैं, अमीबा आते हैं, पैरामेसियम आते हैं। देखिए अलगी के बारे में मैंने बताया कि अलगी एक ऐसा है जिसमें प्लांट का गुण भी पाया जाता है, यानी कि पादप का गुण भी पाया जाता है और जंतु का गुण भी पाया जाता है, और इसीलिए अलगी को पादप और जंतु के बीच का कड़ी कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों का गुण पाया जाता है। देखिए पैरामेसियम के बारे में मैंने आपको बताया कि इसका आकार चप्पल का आकार का होता है, यानी स्लीपर के साइज का होता है। ठीक है, मैंने अमीबा के बारे में बताया कि इसका कोई निश्चित आकार नहीं होती है, ये फुटपाथ के सहारे चलते हैं। और फिर थर्ड आता है आपका फंगी, इसके बारे में मैंने बताया कि ये बहुकोशिकीय जीव आते हैं, इसके अंतर्गत बहुकोशिकीय जीव आते हैं, और इसका कोशिका भित्ति काइटिन का बना हुआ रहता है। जैसे कि मैं बताया आपको मशरूम आते हैं, ईस्ट आ जाते हैं। थर्ड मैंने बताया आपको, फोर्थ मैंने आपको बताया प्लांट। देखिए इसके अंतर्गत बहुकोशिकीय जीव आते हैं, और इसका जो कोशिका भित्ति होता है वो सेलुलोज का बना हुआ रहता है, और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे आ जाते हैं, जैसे पुष्पीय या अपुष्पीय। मैंने पचमा बताया आपका एनिमल, इसके अंतर्गत बहुकोशिकीय जीव आते हैं, और इसके कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, जैसे कि मानव भी प्लांट एनिमल में आते हैं, विभिन्न प्रकार के जानवर होते हैं, या फिर आप कीड़े मकोड़े बोल सकते हैं। तो मैंने अभी तक जो भी पढ़ाया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि मेरे लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।